दोस्तों, आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि गणित का है और क्लास सेकंड का है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको मैथ से रिलेटेड ही बताया था, अब मैं दूसरा लेसन बता रही हूँ और प्रकरण हमने लिया है कि गुणा का ज्ञान, मतलब कि मल्टीप्लाई जो होता है उसका हमने ज्ञान कराया बच्चों को। तो जैसे कि दिनांक आप वही लिखेंगे जो आपका होगा, कक्षा लिखेंगे, विषय और जो पीरियड होगा वो लिखेंगे और मिनट लिखेंगे। मैक्सिमम 45 मिनट ही होता है। ये लिखने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिया है इसमें सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है हमारा कि पहला पॉइंट हमने लिखा है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, जो भी रुचि होती है। फिर दिया हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों को गणितीय तत्वों का ज्ञान कराना, जो मैथ का रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या जो भी सवाल है उसका उनको ज्ञान कराना है। थर्ड पॉइंट हमारे बच्चों को दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता व महत्व को बताना, कि मतलब हमारा जो दैनिक जीवन है, जो हमारा अ, हर हर दिन का दिन होता है, हर दिन का जो डेज चलता है, उसमें गणित का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, उसको हम बताएंगे बच्चों को। फिर फोर्थ पॉइंट दिया हमारे बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, जो मतलब बच्चों की तर्क सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें उनका क्या विकास हो रहा है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है बच्चों को गुणा के महत्व को बताना, कि गुणा का क्या महत्व है, वही हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है, तो हमने फिफ्थ में भी वही लिख दिया है शॉर्ट में। फिर दिया हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि बच्चों को गुणा की संक्रिया का ज्ञान हो जाएगा, मतलब जो संक्रिया होती है उनका ज्ञान हो जाएगा, जिससे वे इसका उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ठीक है। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो वो लिया है, कांच की गोलियां हैं तथा माचिस की तीलियां हैं और अन्य उपयोगी उपकरण है, मतलब कि कक्षा उपयोगी जो होते हैं सामान है वो है। उससे रिलेटेड आप चार्ट भी ले सकते हो, उससे भी पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चों को गिनती की जानकारी है, गिनती से रिलेटेड हमने लेसन प्लान बनाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो वीडियो में, वो पूरी अच्छे से हमने पीडीएफ वगैरह सब मेंशन की है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जानकारी है, उनको जोड़ की संख्या भी भली भांति समझ सकते हैं, वो जोड़ को भी समझ पाते हैं, वो घटाना भी उनको आता है क्योंकि हमने उनको पढ़ाया है बच्चों को। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना में हमने दिया है कि कक्षा अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है, जो मतलब कक्षा अध्यापिका वही छात्र क्रिया ही मान लो। और फिर इसमें दिया है हमारा पहला पॉइंट है कि यह कितनी तीलियां हैं, बच्चों को तीलियां दिखाते हुए हम पूछते हैं कितनी तीलियां हैं, तो बच्चे बताएंगे मैम 18 है। सेकंड पॉइंट है तुम्हें कितनी तीलियां मिलाएं तो कितनी हो जाएगी, मतलब कि 18 18 को मिलाएंगे तो कितना होगा, तो वो हमने जोड़ के लिखा है। फिर आता है हमारा यदि तुम्हें 36 लोग हैं, मतलब जो 36 लोग हैं और 18 तीलियां लिए हैं तो कुल कितनी हो जाएंगी, तो हमने ऐसे 36 लिखा है इसमें। तो ये वाला भी जो हमने लिखा है इसमें हमने गुणा करने के लिए कहा है और जोड़ने के लिए भी कहा है, तो वो उनको नहीं पता है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। क्या है हमारा उद्देश्य कथन है कि बच्चों आज हम लोग सक्रिय, मतलब कि सक्रिय का अध्ययन करेंगे, मतलब कि गुणा का अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने लिखा है वही छात्र अध्यापिका क्रिया लिखे हैं और छात्र क्रिया लिखे हैं। इसमें दिया है हमारा हमने गुणा की डेफिनेशन दी है और एक्सप्लेन किया है कि आप जोड़ के भी गुणा कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने डेफिनेशन दी है बच्चों बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है। ठीक है। गुणा को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे तुम्हें 10 तीलियां 5 लोगों को दे तो कितनी तीलियां हो जाएंगी के लिए तुम जोड़ते हो, तो मतलब 10 तीलियां हैं तो हमने को 5 लोग को देनी है, तो 10 को 5 बार प्लस करो तो 50 होगा। ऐसे ही 10 × 5 भी कर दोगे तो भी 50 होगा। तो बच्चे इसे ध्यान पूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर हमने श्यामपट्ट बनाया है, श्यामपट्ट कार है जो कि ऐसे ही बनाया है। आप इस पे ब्लैक चार्ट चिपका दो या कलर करके चिपका दो, ये बनाना रहता है। ठीक है। तो हमने
पहला हमने लिखा है दिनांक, जो आप आगे लिखोगे, फिर विषय लिखा है और कक्षा और प्रकरण लिखा है। ठीक है, हमने कुछ सवाल दिया है बच्चों को, हासिल वाले भी दिया है और ऐसे भी, क्योंकि सेकंड क्लास का है तो बच्चों को इतना आना चाहिए, तो सरल ही दिया है, इतना कठिन नहीं दिया है। आप भी ऐसे दे सकते हो। उसके बाद फिर ये देते हुए निरीक्षण कार्य जो कक्षा की अध्यापिका हैं वो करती हैं घूम घूम कर। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है कि हमने गुणा दिया है और बच्चों से पूछा है कैसे होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब कि आप जो पढ़ाए हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बच्चों से करो कि कितना आया कितना नहीं आया। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य क्या है कि पहला क्वेश्चन हमने दिया, आप लोग गुणा करके घर से लाएंगे। ठीक है, हमने कुछ सवाल दे दिए बच्चों को, वो करके बच्चे लाएंगे। आप इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हो। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन भी दिया है हमने, कुछ इस तरह मेंशन किया है, इस तरह भी बच्चे गुणा कर सकते हैं, तो हमने 4 पॉइंट दिया है, ये भी बच्चे होमवर्क कर सकते हैं। आप ऐसे भी दे सकते हो, अलग तरीके से भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही लेसन प्लान था, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी और भी वीडियोज़ हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री है और अच्छे से आपको मिल जाएगी। और आगे नई वीडियो में हम आपको मिलते हैं। बाकी कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्त। बाय बाय।